मेरा नाम अंकित है। ये कहानी उस समय की है जब मैं बीटेक की पढ़ाई के लिए पहली बार हॉस्टल में रहने गया था। कॉलेज देहरादून में था और हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर बना हुआ था। हमारे हॉस्टल की इमारतें पुरानी थी, दीवारें सीलन से भरी, गलियारों में अजीब सा सन्नाटा और रात में तो जैसे पूरी इमारतें खुद नींद में डूबी होती थी। मैंने वहाँ कमरा नंबर 207 लिया। मेरा रूममेट आकाश बहुत ही मिलनसार था। शुरुआत के कुछ हफ्ते सब सामान्य चला, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। जब उस दिन बारिश हो रही थी, बाहर गरज के साथ बिजली चमक रही थी। मैं रात के 2 बजे के आसपास नींद से जागा। टॉयलेट जाना था, लेकिन जैसे ही उठने लगा मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, अंकित। एकदम धीमी, जैसे कोई मेरे कान के पास बोल रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आकाश तो गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर वापस आया, फिर वही आवाज़, अंकित बाहर मत जा। अब मेरी रूह कांप गई। मैं कमरे के बाहर निकला और पूरे हॉस्टल में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। अगली रात लगभग उसी समय हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर फर्श पर पानी की बूंदें थी, जैसे कोई भीगा हुआ व्यक्ति अभी अभी वहां से गया हो। मैंने आकाश को जगाया। उसने मजाक उड़ाया कि शायद नींद में कोई सपना देखा होगा, लेकिन अब मैं डरने लगा था। तीसरी रात 2:47 पर मैं खिड़की के पास बैठा पढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा साफ नहीं दिखा। वो खड़ी रही। मैं सन्न रह गया। मैं हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? लेकिन वो बस देखती रही। फिर अचानक उसने सिर घुमाया और बिना आवाज़ किए भाग गई। मैंने अगली सुबह गार्ड को बताया। वो बोले, यहाँ कोई नहीं आता बेटा। हॉस्टल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई बाहर से घुस ही नहीं सकता। अब हर रात वो आवाज़ें आने लगी थी। मैं पागल हो रहा था। आवाज़ें अब सिर्फ मेरे नाम की नहीं पुकारती थी, बल्कि मुझसे बातें करती थी। तू मेरी जगह ले चुका है, मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सबने मुझे पागल समझा। सिर्फ आकाश ने एक बार मुझसे कहा, 207 में पहले एक लड़का था, आदित्य। वो भी ऐसी ही आवाज़ों की बात करता था। एक रात हॉस्टल की छत से कूद गया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगाले। वहाँ एक फाइल मिली, इंसिडेंट रिपोर्ट, रूम 207। आदित्य नाम का लड़का 3 साल पहले हॉस्टल की छत से कूदकर मरा था। मौत को सुसाइड बताया गया था, लेकिन फाइल में लिखा था कि उसने मरने से पहले भी यही कहा था, मुझे आवाज़ें आती हैं, कोई मुझे मारना चाहता है। अब मैं समझ गया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं था। एक रात मैं उस हॉस्टल की छत पर गया जहां आदित्य ने जान दी थी। मैं वहां अकेला खड़ा था। तभी अचानक पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी, चारों तरफ अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी। और तभी मुझे सामने दीवार पर एक कमरा दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं दिखा। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ एक बड़ा आईना था। मैं अंदर गया, आईने में देखा, वहां मैं नहीं, कोई और खड़ा था। सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और खून से सना हुआ मुंह। वो मैं नहीं था, वो आदित्य था। आईने से उसने कहा, अब तेरी बारी है। मैं चिल्लाया, पीछे मुड़कर भाग गया। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। मैं गिरते पड़ते नीचे आया। अगले दिन मैंने गार्ड से कहा कि मैं कमरा बदलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी हालत देखी और मान गए। अब मैं हॉस्टल छोड़ चुका हूँ, लेकिन आज भी कभी कभी रात को जब बिल्कुल सन्नाटा होता है तो मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, अंकित तू मेरी जगह ले चुका है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।